गुरुवार का व्रत और दूध। क्या ये दोनों साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ना श्रद्धा और शरीर की जरूरत के बीच में अक्सर आकर खड़ा हो जाता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ना एक बहुत बड़ा सवाल आता है मन में, क्या व्रत का मतलब सच में शरीर को कष्ट देना है? मतलब क्या भक्ति का रास्ता इतनी कमजोरी से होकर गुजरना चाहिए कि भगवान का नाम लेना, ध्यान लगाना तक मुश्किल हो जाए? या फिर इसका मकसद कुछ और ही है? इस पूरी बात को ना और अच्छे से समझने के लिए आइए एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। ये कहानी है नंदिनी और उनकी दादी की। तो हुआ ये कि नंदिनी का गुरुवार का व्रत था, पर दोपहर होते होते हाल ऐसा हो गया कि उसे चक्कर आने लगे, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। और वजह सिर्फ एक डर कि कहीं व्रत न टूट जाए। और इसी डर से उसने सुबह से एक घूंट दूध तक नहीं पिया था। अब नंदिनी की ये हालत भला दादी से कैसे छिपती? उन्होंने बस एक नजर में ही सब समझ लिया और पूछ बैठी। और नंदिनी की आवाज में ना वही उलझन थी, वही डर था जो अक्सर व्रत करने वालों के मन में होता है। नियमों को लेकर एक अजीब सा डर कि कहीं भक्ति में हमसे कोई भूल ना हो जाए। और बस यहीं से दादी ने उसे व्रत का असली मतलब समझाना शुरू किया। दादी का जवाब ना एकदम साफ था। उन्होंने कहा, व्रत मन को साधने के लिए होता है, शरीर को सताने के लिए नहीं। इसका असली मकसद अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू पाना है, ना कि खुद को इतना कमजोर कर लेना कि भगवान का नाम लेना भी भारी लगने लगे। और देखिए ये बात कितनी सही है। गुरुवार व्रत के नियम सिर्फ खाने पीने तक ही तो नहीं है, इसमें सात्विक भोजन के साथ साथ मन की शुद्धता पर भी उतना ही जोर है। जैसे झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, मतलब मकसद तन और मन दोनों को भक्ति के लिए तैयार करना है। तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर, दूध हाँ या नहीं? इसका जवाब ना एक शब्द में छिपा है, सात्विक। हमारे शास्त्रों में दूध को सबसे शुद्ध, सबसे सात्विक आहारों में गिना गया है। सोचिए, ये शरीर को ऊर्जा देता है, मन को शांत रखता है, और सबसे बड़ी बात, ये तामसिक बिल्कुल नहीं है। और जरा एक बार सोच कर देखिए, जिस दूध का इस्तेमाल हम भगवान के अभिषेक और पंचामृत बनाने जैसे पवित्र कामों में करते हैं, उसे पीने से भला व्रत कैसे टूट सकता है? जो चीज भगवान को चढ़ाई जा सकती है, वो एक भक्त को ताकत देने के लिए भी तो उतनी ही पवित्र है ना? तो ये तो साफ हो गया कि दूध पी सकते हैं, लेकिन कैसे पीना है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि देखिए, हर व्रत की अपनी एक मर्यादा होती है, अपने कुछ नियम होते हैं। आमतौर पर देखें तो व्रत दो तरह के होते हैं। एक होता है फलाहार व्रत, जिसमें ज्यादातर लोग फल और दूध जैसी हल्की सात्विक चीजें लेते हैं। इसमें दूध पीना न सिर्फ ठीक है, बल्कि शरीर को ताकत देने के लिए बहुत जरूरी भी है। और दूसरा होता है वो कठोर संकल्प वाला व्रत, जिसमें कुछ लोग सिर्फ पानी पर या फिर निर्जल रहने का प्रण लेते हैं। अब ऐसे में तो अपने संकल्प का सम्मान करना ही चाहिए, लेकिन हाँ, ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो अगर आप फलाहार व्रत में दूध पी रहे हैं, तो उसका भी एक सात्विक तरीका है। कोशिश करें कि दूध सादा या बस हल्का गुनगुना हो। अगर मीठा करना भी है तो चीनी के बजाय मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल करें। इसे केले के साथ लेना भी एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। और हाँ, कुछ चीजों से बचना भी जरूरी है, जैसे चाय और कॉफी। ये मन को शांत करने की जगह और बेचैन करते हैं, इसलिए इन्हें तामसिक माना जाता है। इसी तरह बाजार में मिलने वाले चॉकलेट पाउडर या दूसरे फ्लेवर वाली चीजें, ये सब व्रत की सादगी और शुद्धता के हिसाब से ठीक नहीं है। चलिए अब फटाफट से दूध से जुड़े कुछ और छोटे मोटे सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं, जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। जैसे एक सवाल ये आता है कि क्या रात का बचा हुआ दूध अगले दिन व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, व्रत में ना ताजगी और शुद्धता का बहुत महत्व होता है, इसलिए सबसे अच्छा तो यही है कि ताज़ा उबला हुआ दूध ही पिएं। पर हाँ, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो ठीक से फ्रिज में रखा हुआ दूध दोबारा अच्छे से उबालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और सवाल, क्या दूध में केसर या हल्दी मिला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिला सकते हैं। केसर, हल्दी, इलायची, ये सारी चीजें तो खुद ही सात्विक होती हैं और पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होती हैं। तो कम मात्रा में इन्हें दूध में मिलाना तो बल्कि शुभ ही माना जाता है। तो इन सभी नियमों और जवाबों के बाद चलिए वापस नंदिनी की कहानी पर लौटते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सीख तो वहीं छिपी है। दादी की सलाह मानकर जैसे ही नंदिनी ने दूध पिया, उसके शरीर में मानो जान आ गई।
वो जो कमजोरी से मन बेचैन हो रहा था वो एकदम शांत हो गया, और तब जाकर वो सही मायने में पूरे दिल से अपनी पूजा पर ध्यान लगा पाई। और यहीं पर दादी ने वो एक बात कही जो हर व्रत और हर पूजा का असली सार है। उन्होंने कहा, याद रखना, भगवान ये देखने से पहले कि तुम्हारे ग्लास में क्या है, ये देखते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या है। मतलब ईश्वर हमारी थाली या ग्लास में नहीं झांकते, वो तो मन की श्रद्धा और हमारी नियत देखते हैं। भूखे पेट बेचैनी से की गई पूजा से कहीं बेहतर है शरीर को थोड़ा सहारा देकर शांत मन से की गई प्रार्थना। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए, कि अपनी आस्था और परंपराओं को निभाते हुए हम अपने विवेक और शरीर की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। क्योंकि व्रत और उपवास से जुड़ा हर किसी का अपना अनुभव कुछ न कुछ जरूर सिखाता है।